अ, नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग क्या होता है। नीच भंग राजयोग मतलब जो ग्रह नीच का होता है वो खराब फल देगा। लेकिन अगर यही ग्रह का जो नीच होता है अगर वो भंग हो जाए तो फिर वो नीच भंग राजयोग होता है। तो नीच भंग राज तो वो जो ग्रह जो नीच का होता है वो भी मतलब बढ़िया फल देने लगता है हमें। मतलब खराब फल की जगह बढ़िया फल देगा। तो मतलब उसके जब ये मतलब नीच का जो ग्रह है वो भी उच्च के समान हो जाएगा। तो जब उच्च के समान हो जाएगा तो बढ़िया फल देगा, मतलब सुख समृद्धि धन दौलत वगैरह सब कुछ देगा हमें। मतलब उसके पास में कॉन्फिडेंस की भी मतलब उसके पास में कॉन्फिडेंस रहेगा, मकान रहेगा, धन रहेगा, दौलत रहेगी, सुख समृद्धि रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो नीच भंग राजयोग होता कैसे? अब मान लो किसी जो जन्म कुंडली है, मान लो उसमें कन्या राशि है, तो कन्या राशि में जो बुध है वो उच्च का होगा। कन्या राशि में जो बुध है वो उच्च का होगा, लेकिन जो शुक्र है वो नीच का होगा। तो जब बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाए कन्या राशि में, मतलब बुध उच्च का हो गया और शुक्र जो है नीच का हो गया, तो ये एक ग्रह हो गया उच्च का और एक ग्रह हो गया नीच का। तो तो एक ग्रह उच्च का और एक ग्रह नीच का अगर साथ में कहीं भी बैठ जाए तो शुक्र को नीच भंग राजयोग, तो शुक्र को जो है वो नीच, तो शुक्र को जो है वो नीच भंग राजयोग लगेगा। तो शुक्र जो है अब नीच का होकर भी बढ़िया फल देगा। अब मान लो अगर शुक्र जो है वो फोर्थ हाउस में बैठ जाए और उसको नीच भंग राजयोग हो जाए तो फिर वो उस व्यक्ति को मकान जमीन वगैरह सब कुछ देगा, धन दौलत वगैरह। तो ये पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अगर कोई नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के साथ बैठा हो कहीं भी, तो पहला पॉइंट ये हो गया, वो उसको नीच भंग राजयोग हो जाएगा वो वाले प्लेनेट को जो नीच का है। फिर जो नीच का प्लेनेट है अगर वो वक्री है, मतलब नीच का होकर वक्री है तो भी उसको नीच भंग राजयोग हो जाएगा। तो पहला पॉइंट में हमने देखा वो ग्रह जो नीच का होकर उच्च के ग्रह के साथ बैठा। फिर सेकंड पॉइंट है नीच ग्रह जो है वो वक्री होना चाहिए, वक्री हो गया तो भी उसको नीच भंग राजयोग हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है, जो नीच का ग्रह होता है, जो नीच का जो ग्रह होता है अगर वो कहीं भी बैठे किसी भी भाव में, और अगर उस भाव का स्वामी लगन से केंद्र में बैठ जाए, लगन होता है पहला घर, अगर उस भाव का स्वामी लगन से केंद्र में बैठ जाए, केंद्र होते हैं जन्म कुंडली में 1 4 7 10, अगर उस भाव का स्वामी लगन से केंद्र में बैठ जाए या चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाए या चंद्रमा से 1 4 7 10th हाउस कहीं भी बैठ जाए तो उस प्लेनेट को नीच भंग राजयोग होगा। जो मान लो अगर कोई भी प्लेनेट जहाँ भी बैठा हो अगर उस भाव का स्वामी लगन से या चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाए तो उसको नीच भंग राजयोग हो जाएगा वो वाले प्लेनेट को। उसके बाद में फिर फोर्थ पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, जो ग्रह नीच का है अगर उस भाव का स्वामी है, अगर उस भाव का स्वामी उस प्लेनेट को देख रहा है जो नीच का हो तो भी उस प्लेनेट को नीच भंग राजयोग हो जाएगा। तो जो प्लेनेट को नीच भंग राजयोग होगा वो प्लेनेट अब उच्च के ग्रह के समान फल करेगा और बढ़िया फल देगा। धन्यवाद।